हर हर महादेव। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए ब्लॉग में। और साथ ही में स्वागत है आपका एक न्यू हमारी सीरीज़ में। राइड की हम लोग जो है एक न्यू सीरीज़ करने जा रहे हैं, जो है लद्दाख राइड 2026। मौसम जो है दोस्तों वो बहुत ही सुहाना हो चुका है, मॉनसून आ चुका है, सावन महीने की शुरुआत लगभग हो चुकी है। हर दिन जो है वो बारिश हो रही है। पिछले 3-4 दिन से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि निकल जाऊँ, अर्ली मॉर्निंग निकल जाऊँ, लेकिन रोज़ सुबह उठता हूँ तो बारिश, रोज़ रात को फिर बारिश। तो मैंने सोचा 3-4 दिन हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा नहीं रुकते हैं और निकल जाते हैं। तो पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट हमने सारी कर ली हुई है और अभी दोपहर के जो हैं वो 12:30 बज चुके हैं। मौसम अभी भी बारिश वाला हो रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, होगी तो रास्ते में कहीं पे देख लेंगे। हमको आज जो है 50 से 100 किलोमीटर के बीच में डिस्टेंस कवर करना है। और हाँ, एक अपडेट आप लोगों के लिए और है कि हम जो हमारी लद्दाख राइड 2026 है, कंफ्यूजन में थे कि एक्सयूवी लेके जाएं, साइकिल लेके जाएं, या हमने जो न्यू बाइक परचेज़ करी हुई है वो CT 110X लेके जाएं। तो एट लास्ट मैंने यही डिसाइड किया हुआ है कि गाड़ी भी बहुत चला ली, बाइक्स भी बहुत ज़्यादा चला ली, ये दोनों तो फिर वापस से चला लेंगे। 1-2 महीने की हमारी राइड रहने वाली है। तो अगर साइकिल हमने रिसेंटली परचेज़ करी हुई है तो क्यों ना साइकिल की राइड जो है वो इस बार वही करी जाए। लद्दाख में जो है वापस से हमारी जो न्यू साइकिल है नेटीरी, जिसका हमने नाम रखा हुआ है क्रेडिएक XC900, उस साइकिल को लेके चलते हैं। काफ़ी ज़्यादा कश्मकश के बाद हमने जो है ये डिसीज़न लिया हुआ है कि एट लास्ट हम जो है वो इसी को लेके जाएंगे। बिकॉज इसका मैंने सारा का सारा सामान जो है वो भी मंगवा लिया हुआ है, सारी एसेसरीज भी मंगवा ली हुई थी। तो जो घर पे एक फंक्शन था उसमें भी 1-2-2.5 महीने का टाइम है, तो बीच में बाद में आ जाएंगे 3-4-5 दिनों के लिए, देख लेंगे उस टाइम पे। तो 1-2 महीना भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ एरियाज़ जो है शायद से हम लोग लद्दाख के छोड़ दें, शायद सिर्फ ज़ांस्कार करें या सिर्फ सियाचिन करें या सिर्फ पैंगोंग, हानले, उमलिंगला वाला रूट करें, वो जाके देख लेंगे। और हाँ, एक अपडेट आप लोगों के लिए और है कि क्योंकि हम लोग लद्दाख जा रहे हैं ना, तो हाई पासिस किए हुए मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है, खासकर साइकिल पे। ये वाली साइकिल तो फिर बहुत बढ़िया है, लेकिन ये वाली साइकिल पे हमने लास्ट टाइम जो है वो लद्दाख उमलिंगला पास राइड जो है वो करी थी। तो उस टाइम पे इस चीज़ को हो चुका है अराउंड 2.5-3 साल हो चुके हैं इस बात को। तो मेरी बॉडी भी थोड़ी इतनी ज़्यादा हैबिचुअल नहीं है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक नया रूट जो है वो चूज़ किया जाए। वो जो रूट है वो ना कश्मीर वाली तरफ से, ना हम लोग जम्मू कश्मीर से होके जाएंगे, ना ही हम लोग मनाली से होके जाएंगे। हम जाएंगे एक ऐसे रूट से जिसमें एक इतना ज़्यादा डेडली, इतना ज़्यादा खूबसूरत और इतना ज़्यादा डेंजरस, बहुत सारे क्लिफ्स, स्नो 365 डेज जिस पास के ऊपर रहती है उस वाले पास से जाने वाले हैं। और उस पास को बोला जाता है द डैडी ऑफ ऑल द हाई पासिस इन द वर्ल्ड। उसका नाम है साच पास। साच पास का जो रूट है ना दोस्तों, वो पड़ता है किलाड़, किश्तवाड़, जम्मू कश्मीर वाली तरफ से भी पड़ेगा, चंबा हिमाचल प्रदेश डलहौजी वाली तरफ से भी पड़ता है, एंड जो तीसरा रास्ता है वो केलोंग से पहले जो है अंदर को रास्ता कट जाता है, पांगी वैली में, किलाड़ में, वहाँ से कटता है। तो हम लद्दाख जा रहे हैं, तो हमने सोचा हम लोग यहाँ से जाएंगे सबसे पहले पठानकोट। पठानकोट से लेंगे हम लोग डलहौजी वाला रूट, दैन खजियार डलहौजी होते हुए बनी खेत से चले जाएंगे चंबा वाले रूट पे। चंबा से अंदर को रास्ता कट जाएगा सुरंगिनी, एंड देन बैरागढ़ से हम लोग जो है वो ट्राई करेंगे कि साच पास कवर कर पाएँ। इसमें लग जाएंगे अराउंड हमारे 10 से 12 दिन। वो निकलते हैं अगर बारिश बहुत ज़्यादा होगी या फिर हाई पास पे कुछ प्रॉब्लम होगी। 1-2 फ्रेंड मेरे गए हो, मैंने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नो है, लेकिन मैंने सोचा इतना ज़्यादा सोचना क्यों है, निकल जाते हैं। अगर रास्ता बंद भी होगा तो और भी बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, लेकिन एटलीस्ट पहले हम निकलें तो सही। काफ़ी ज़्यादा दिन हो गए हैं बैठे हुए और सोची जा रहे हैं, प्लानिंग करे जा रहे हैं, बहुत होगी प्लानिंग। अब निकलने का टाइम आ चुका है। पहले हमने जो है साइकिल का प्लान किया था, देन हमने जो है CT 110X हमारी न्यू परचेज़ करी। मेरा मन था कि इस पर मैं हाई पासिस करूं, लेकिन फिर लगा कि बाइक इतने ज़्यादा टाइम से चला रहा हूं और ये तो कभी भी कर सकता हूं, मतलब बाइक लेके तो इजी है ना, एनी टाइम बस थ्रॉटल करो निकल जाओ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम लोग क्या क्या सामान लेके जा रहे हैं इस बार हमारी लद्दाख राइड के लिए, हमारी साच पास राइड के लिए। ये सारा सामान है जो कि हम लोग हमारी राइड पे लेके जाने वाले हैं। एक चीज़ मिसिंग है, वो साइकिल पे हमने जो साइड पे सैडल बैग्स मंगवाए थे ना रिसेंटली, तो उनको मैंने फिल करके रख दिया हुआ था, पूरा भर दिया हुआ था, लेकिन गाड़ी के अंदर ही डाल दिए हुए थे। ये वाला सामान भी आपको दिखा देता हूँ, ये साइड पे आ जाएंगे दोनों ना। बाइक पे भी मैं ट्राई कर रहा था, लेकिन बाइक पे ये वाले जो हैं गोल्डन राइडर्स के, ये आ ही नहीं रहे थे। चलिए इसके अंदर मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या भरा हुआ है।
ऑलमोस्ट तो वही सामान है जो हम लोग हर बार लेके जाते हैं। 2-3 चेंजेस हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारा लास्ट टाइम जो हम लोग बैग कैरी करते थे ना, रक्सैक हमारा, ये भी वही है, ट्रैवॉक का ही है। ये वाला बैग हमें पड़ा है 3800 का। और इसकी खास बात ये है कि इसके साथ ये छोटा वाला बैग जो है, यहाँ पे ये जिप आती है और ये इसके साथ यहाँ पे अटैच हो जाता है। साथ में जिप करके आप लॉक कर लेंगे तो एक अलग से स्पेस भी बन जाती है। साथ ही में एक चेंज और है, हर बार हम लोग जो टेंट कैरी करते थे वो डीकैथलॉन का कैचुआ ये टेंट था, MH100 3% ये टेंट था। और अब हमने जो इस बार हम लोग टेंट लेके जा रहे हैं वो हम लोग लेके जा रहे हैं डीकैथलॉन का ही है ये भी, लेकिन ये फ्रेश ब्लैक टेंट है। और ये वाला टेंट जो है वे ये 3% टेंट है, ये वाला टेंट जो है ये 2% टेंट है। ये टेंट जो है ये हमें 3400 रुपीज़ का पड़ा था। ये वाला टेंट जो है ये हमें 4500 रुपीज़ का पड़ा हुआ है। लेकिन ये 2% है, वो 3% है। तो अगर 3% फ्रेश ब्लैक भी लेना हो तो थोड़ा 500-600 रुपये और बढ़ जाता है, लेकिन 2% जो है वो इनफ रहता है। तो मैंने सोचा इस बार जो है हम लोग 2% टेंट ही कैरी करते हैं। फ्रेश ब्लैक टेंट जो है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा बेटर है 3% टेंट से, मतलब जो MH100 टेंट था। तो इस बार हम लोग यही लेके जा रहे हैं। और हाँ, एक रीज़न और है कि इसका जो टेंट का बाहर वाला कवर है ना, ये आप देख सकते हैं, ये बाहर वाला जिसके अंदर टेंट आता है ये फट चुका है। अंदर से हालांकि टेंट बढ़िया है, सब कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है पूरे टेंट में, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता बैक पे टांगा हो। तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, एक टेंट और पड़ा हुआ है तो यही वाला लेके चलते हैं। साथ ही में इस बार हम जो हैं वो कैंपिंग स्टोव भी कैरी कर रहे हैं, साथ में 2 जो है वो बुटेन गैस भी ली हुई है। और ये हमारा पूरा का पूरा कुकिंग सेट है। ये आप देख सकते हैं, ये हो गया बर्तन धोने के लिए, ये हो गया रेड़ा तड़का, और ये कुछ कटोरियां हैं बीच में, ये हो गया हमारा चाय वगैरह बनाने के लिए, और ये हो गया अलग से एक और बर्तन। इसके साथ भी यहाँ पे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 वैसे तो 9 वाला मंगवाया था, लेकिन ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता है। कभी कभार जो है सोयाबीन हो गया या कोई सब्जी वगैरह बनानी हो, चावल बॉईल करने हो। एंड सबसे खास चीज़, कई बार कैंपिंग के दौरान जो है वो ऐसी जगह पे अपन टेंट लगाते हैं कि हमको अर्ली मॉर्निंग चाय पीने की आदत है, तो वो मिलती नहीं है। तो सुबह उठे सीधा यहाँ पे इसको यहाँ से खोला, ऑन किया, ये आपको आने वाले दिनों में दिखाएंगे। चाय तो भाई साहब ज़रूरी है, अर्ली मॉर्निंग, दोपहर, बीच में या फिर नाइट के टाइम पे सोने से पहले अगर चाय मिल जाए। हर बार हर जगह खाना नहीं मिलता है, ये हो गया बैकअप के लिए, जस्ट इन केस अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तब हम लोग जो हैं कैंपिंग का ये जो स्टोव वगैरह खाना वगैरह बनाने के लिए ये यूज़ में ले आएंगे। ब्रेड वगैरह हो गया, बटर लगा के इसको आराम से सब कुछ हो जाता है। ये ज़रूरी है, ये चीज़ें रखनी चाहिए। वैसे भी मानसून चल रहा है तो कई बार अचानक से इतनी ज़्यादा मौसम ख़राब हो जाता है, बारिश हो जाती है, तो आप स्टक हो जाते हो, खासकर साइकिल पे। तो टेंट लगाया, अंदर घुसे, खाया पिया और सो गए। तो इस वाले बैग के अंदर जो है मोस्टली वो सारे के सारे कपड़े ही हैं। इस वाले कंपार्टमेंट में जो है हम लोग हमारे शूज़ एंड ऑल, ये 3 शूज़ लेके जा रहे हैं, एक जो है वो चप्पल लेके जा रहे हैं। और इस वाले बैग के अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसके अंदर हमने एक तो ये रखा हुआ है, हमारा पंक्चर किट है ये पूरी की पूरी, ये आप देख सकते हैं, ये पंक्चर किट है, ये पूरा ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर। हालांकि हमारी जो साइकिल है उसमें ट्यूब वाले टायर आते हैं, लेकिन ये सब औजार जो हैं ये वाले ये चाहिए ही चाहिए होते हैं। एक पंक्चर किट जो है वो और हमने कैरी करी हुई है, ये लास्ट टाइम हम लोग जब साइकिल पे गए थे तब ये सब ये काम आते हैं। ये 2 हैं ऐसे वाले, जिससे कि टायर जब ट्यूब निकालनी हो एंड पंक्चर वगैरह लगाना हो, तो ये हो गए इसके स्पेनियर्स वगैरह। ये क्या है, अरे पता नहीं, ओके, ये वो लोशन वगैरह हो गया। और ये हो गए कुछ पंक्चर्स, 1 2 3 4 ऐसे वाले, ये सब औजार वगैरह हैं, ये सब भी हम लोग लेके जा रहे हैं। ये भी इसके अंदर ही डालेंगे। रीज़न है उसके पीछे कि साइकिल जो है वो कभी भी पंक्चर हो सकता है, तो ये सब काम खुद आने चाहिए। और हमें साइकिल का पंक्चर वगैरह लगाने जो है वो आता है। और कभी अगर किस्मत क्या पता वक्त बदल जाए तो हम लोग पंक्चर वाले ही बन जाए, दुकान ही खोल दे पंक्चर की। फंसे हुए लोगों की हेल्प भी कर देनी चाहिए, हमारे पास वक्त रहता है ट्रैवल के टाइम पे। और दोनों की दोनों पंक्चर किट लेके जाएंगे, तो कोई ना कोई बुलेट वाला, कोई एक्सपल्स वाला, या फिर कोई साइकिल वाला, कोई ना कोई राइडर ट्रैवलर आ जाएगा। उनके पास कुछ भी अगर प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास अगर सामान है तो उनकी हम हेल्प भी कर दिया करेंगे। इसके अलावा जो है वो ये गोप्रो की बैटरी, ये सब सामान वही है। और गोप्रो के ये पुराना वाला गोप्रो है जिसका कि जो केदारनाथ में चोरी हो गया था उसका बॉक्स है। एंड ये वाला गोप्रो है, इसके अंदर हमारे बाकी जो ज़रूरी सामान है वो सब हम कैरी कर रहे हैं। और क्या है, हाँ, एक ये हो गया हमारा टायर इन्फ्लेटर।
हवा भरने के लिए, क्योंकि पंक्चर लगाना है तो हवा भी तो भरनी है। टूट गया, गिर गया, ठीक है, पंक्चर लगाना है तो हवा भी तो भरनी होती है। और ये लकीली हमारे डोमिनार में लग जाता था, गाड़ी में लग जाता था, सिटी 110 में भी लग जाता था, लेकिन वो जो पुरानी वाली हमारी एटलस है उसमें ये काम नहीं आता था। तो उस टाइम पे हम लोग जो है वो पंप लेके गए हुए थे। तो पंप से प्रॉब्लम होती है, मतलब लग जाता है, लेकिन अगर कोई चीज़ काम आ रही है तो अच्छी बात है। दोनों के दोनों टायर्स में, फ्रंट वाले में, रियर वाले में, ये जो इन्फ्लेटर है ये हवा भर देता है और 5 से 6 बार हवा भर देगा, काम आएगा। और लोगों को भी अगर कभी किसी का पंक्चर वगैरह कुछ हो रहा है तो उनकी भी हम मदद कर देंगे। ये भी हो गया। ये क्या था, ये विंडशील्ड, ये गाड़ी के विंडशील्ड साफ़ करने के लिए एक टैबलेट रहती है, इसको बस ऊपर पानी में डालो, विंडशील्ड पे फेंको और विंडशील्ड आपकी एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगी। ये ऐसे मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए थे। और ये हो गया मोबाइल के लिए ट्राइपॉड एंड ऑल। ये हो गया हमारा सोलोनेक एक्सिस 95 नाइफ, ठीक है। ये कैंपिंग के दौरान बहुत ज़्यादा काम आती है। ये सब चीज़ें, ऐसी 2-3 चीज़ें हम लोग कैरी करते हैं, क्योंकि अकेले ट्रैवल करते हैं ना, सोलो ट्रैवल करते हैं ज़्यादातर, तो कुछ चीज़ें काम आती हैं। इंसानों के हिसाब से भी और जानवरों के हिसाब से भी कुछ चीज़ें आपको कैरी करनी ही चाहिए साथ में। तो बस सामान ऑलमोस्ट सारा पैक है। अब हमने जो है इस बैग के, इस साइकिल के ऊपर इसको सारा बांधना है। मैं क्या सोच रहा हूँ कि सारा सामान जो है वो पीछे वाली तरफ नहीं बांधते हैं, कुछ मेरे को जगह की दिक्कत हो रही है, बट आई गेस जब बैग्स आ जाएंगे साइड वाले तो उसके ऊपर रक्सैक भी हमारा ऐसे करके आ जाएगा। अब टेंट का पहले मैं सोच रहा था यहाँ पे करके बांधूँ, लेकिन जब मैंने यहाँ पे टेंट लगाया तो वो आ ही नहीं रहा था, यहाँ तक जा रहा था तो नहीं बंध रहा था, फिर पैडल मारने में भी प्रॉब्लम आएगी। हाँ, 2 हम लोग जो है वो पानी की बॉटल्स भी कैरी कर रहे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ आइदर हम लोग टेंट जो है वो आगे वाली तरफ बांध लेंगे या फिर कोशिश करेंगे कि इसको पीछे ही बांध ले। लेकिन पीछे बांधने से प्रॉब्लम ये आती है कि अगर वेट ज़्यादा हो जाए ना पीछे वाली तरफ, तो साइकिल जो है वो आगे को उठना स्टार्ट कर देती है जब कभी खड्डे वगैरह कुछ भी आते हैं। फिर भी बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करेंगे। अभी मैं भी इतना ज़्यादा जानता नहीं हूँ, रास्ते में चलते चलते समझ आ जाएगा। एक चीज़ हमने और लेनी है, हालांकि सर्दियों के कपड़े, ब्लैंकेट्स एंड जो मैट है, स्लीपिंग मैट है, वो सब तो हमने कैरी किया ही हुआ है साथ में, लेकिन स्लीपिंग बैग नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ जब आगे से पठानकोट के आसपास कहीं जाके हम लोग स्लीपिंग बैग लेते हैं या फिर कहीं भी लेंगे, तो स्लीपिंग बैग को या आगे वाली तरफ या फिर यहाँ पे एक हमें कैरियर लगाना पड़ेगा, सो दैट आगे भी थोड़ा बहुत जो है वो इस वाली तरफ सामान आ जाए। देखते हैं, रास्ते में चलते चलते समझ आ ही जाएगा कैसे क्या करना है। थोड़ी बहुत परेशानी होगी, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ हो जाता है, इस बार भी हो जाएगा। तो बस सामान को अब बाइक नहीं, साइकिल पे जो है वो बांधते हैं। बांधने के लिए जो है वो हमारे पास एक तो ये वाली कॉर्ड होगी, बंजी कॉर्ड भी है एक हमारे पास, और एक जो है ये वाली है, ये वाली। इनसे हम कोशिश करते हैं सामान बांधने की। पहले एक बार खुद भी, मैंने अभी तक वैसे बांधा नहीं हुआ है, एक बार कोशिश करते हैं, शायद से हो ही जाए। और ये है दोस्तों इसका लाइट वाला, ये आप देख सकते हैं। यहाँ से ये रात को अगर जस्ट इन केस कभी हम लोग लेट हो गए तो ये लाइट है, और साथ ही में इस लाइट के साथ में जो है वो एक हॉर्न भी है। ये मैंने आपको पिछले वाले ब्लॉग में भी दिखाया था। मतलब बहुत सारे ऐसे अलग अलग आवाज़ें निकालता है। अभी के लिए ये चार्ज हो रहा है। हाँ, 2 हम लोग जो है वो पावर बैंक लेके जा रहे हैं। बाकी ज़रूरी सामान ऑलमोस्ट मुझे पता ही है ट्रैवल के दौरान क्या क्या चाहिए, कुछ अगर कमी आएगी तो देख लेंगे। एक प्रॉब्लम आ रही है साइकिल के अंदर, वो ये आ रही है, वो आ रही है चेन सेट की एज इन की जब ये वाला रियर, आगे वाले तीनों बढ़िया है, लेकिन पीछे से जब ये वाला गियर लगाओ ना तो चेन उतर रही है। और साथ ही में जब टॉप मोस्ट बिल्कुल ही लास्ट वाला गियर लगाते हैं ना, 3rd पे रख के 8th पे, तो साइकिल की चेन जो है वो उतर रही है, वो दिक्कत दे रही है। हालांकि मैंने कोशिश करी नट्स वगैरह टाइट करने की सब कुछ, लेकिन हुआ नहीं। तो मैंने यही सोचा हुआ है कि कोई नहीं, ना हम लोग लगाएंगे पहला वाला, ना हम लोग लगाएंगे 8वां वाला। इतना ज़्यादा तेज़ भी नहीं चलना है, इतना ज़्यादा स्लो भी नहीं चलना है। कहीं बहुत ज़्यादा चढ़ाई आएगी तो उतर जाएंगे। रास्ते में कहीं कोई अच्छी सी शॉप आएगी, शायद से मुझे कुछ चीज़ें समझ ना आ रही हो, तो वो उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अब निकलते हैं, सामान बांधते हैं। सारा का सारा सामान हमने बांध लिया हुआ है। आप देख सकते हैं टेंट भी आ चुका है, रक्सैक भी आ चुका है, बाकी जो ब्लैंकेट्स वगैरह है, शूज़ वगैरह, हर एक चीज़ कैरी कर ली है हमने, और आराम से आ गया। मैंने पूरा चेक किया। अभी जो है मैं साइकिल को 1-1.5 किलोमीटर जो है वो राइड करके भी आया, ये चेक करने के लिए कि इतने सारे सामान के साथ जो है मुझे कोई दिक्कत तो नहीं आती, क्योंकि अभी हमने स्लीपिंग बैग भी लेना है, वो भी आगे बांधना है। तो अभी तक के हिसाब से सब बढ़िया है। पिछले वाले टायर में मैंने जो हवा है वो 36 रख दी है, अगले वाले में मैंने जो है वो 32 रख दी हुई है। ये आप देख सकते हैं। सीट के नीचे वाली तरफ जो है
टेंट हमारा सही से आया। यहाँ वाली तरफ भी मैंने ट्राई किया, ऊपर नहीं आ पा रहा था, आगे जो है वायर्स वगैरह आ रही थी, इसी वजह से नहीं हुआ। ये देख सकते हैं हमारा रक्सैक आ गया, दूसरा वाला बैग भी आ गया। नीचे वाली तरफ आप देख सकते हैं दोनों के दोनों साइड बैग्स जो हैं हमारे वो आ चुके हैं और टायर के साथ बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं, ये भी मैंने चेक कर लिया। बाइक के अंदर जो है हमने कुछ चेंजेस और कर दी हुई हैं। ये गोप्रो का माउंट आ गया, ये जो है ये इसको ना कॉकपिट बोलते हैं, चाहे हमारी बाइक हो, चाहे डोमिनार हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे साइकिल हो, कॉकपिट बहुत सुंदर दिखना चाहिए। ये आप देख सकते हैं ये हॉर्न वाला एरिया जो है ये हमने यहाँ पे लगा दिया और ये ना यहाँ पे मोबाइल भी माउंट हो जाता है, ये देखिए यहाँ पे। और नीचे वाली तरफ जो है एक छोटा सा चार्जिंग का ऑप्शन भी है, ज़्यादा चार्ज नहीं करता है, थोड़ा बहुत कर देता है। साथ ही में हमने जो है हमारा ये बहुत ही अच्छा फ्लैग, क्योंकि जहाँ भी हम लोग लद्दाख ही रहे हैं, ये हमने अभी रिसेंटली मैक्लोडगंज गए हुए थे, वहाँ से हमने परचेज़ करा। एक मुझे जो है ऋषिकेश में और मिला हुआ था, वो गिफ्ट मिला था, वो हमने डोमिनार में लगाया हुआ था। और इसके अलावा एक चीज़ और है साइकिल पे जो हमने लगाई है बाइक से निकाल के, वो है दोस्तों हमारी ये गार्डियन बेल। यहाँ से दिख नहीं रही होगी, ये आप देखिए, ये गार्डियन बेल, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये गार्ड करेगी। अब अगर हम बाइक में कोई चीज़ लगा रहे हैं, कार में कोई चीज़ लगा रहे हैं, तो मैंने सोचा साइकिल में भी लगा लेनी चाहिए। वैसे भी गार्डियन बेल जो है ये हमें किसी ने गिफ्ट करी हुई थी, तो मैंने बाइक से उतार के जो है डोमिनार से निकाल के साइकिल पे लगा दिया और ये बहुत सही लगे। जब ये चल रहा है ना, छन 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 की आवाज़ आ रही है। अब छड़े हैं, घर वालों ने अभी तक हमारी शादी तो करवाई नहीं है, तो पायल वाली तो हमारे नसीब में है नहीं, तो अभी तक के हिसाब से जो है वो छन छन से ही काम चला रहे हैं। क्या कर सकते हैं भाई साहब। एक दिन मैंने घर वालों को पूछा भी कि आपकी शादी कब होगी पापा, आपकी शादी कब हुई थी, तो वो बोलते हैं कि हमारी जो है वो 30-31 साल में हो गई हुई थी। तो मैंने उनको बोला तो मुझे क्या बड़ा करके बेचोगे क्या, मेरी भी करवा दो। चलो देखो, जब नसीब में जो भी होगा लेखा जोखा हो ही जाएगा, नहीं तो सफ़र में कोई ना कोई मिल जाएगा पहाड़ों पे जाके, उसको घर ले आएंगे। वैसे उनका पता नहीं, वो तो हुआ नहीं हुआ, लेकिन मेरा मन है कि साइकिल पे जो है एज अ कंपेनियन मैं एक जो है डॉग को साथ में रखूं, उनके साथ में ही जो है उसकी सेवा करूं, उसको घुमाऊं फिराऊं। बूटिया डॉग, पहाड़ी डॉग, कोई भी अगर हमें बच्चा मिल गया कहीं पे भी छोटा सा, तो आराम से ले लेंगे, उसके साथ ज़रूर हम ये प्लान कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो साइकिल ना वैसे तो पूरी की पूरी लोड हो चुकी है, लेकिन फिर भी खाली खाली सा ही लग रहा है, पता नहीं क्यों। सारा सामान पीछे, आगे स्लीपिंग बैग भी अगर मैं लगा दूंगा तब भी ना, यहाँ पे एक जो है वो कैरियर लगाऊंगा जाली टाइप का, जो छिक्कू जिसको बोलते हैं, और उस छिक्कू के अंदर हम जो है हमारा छोटा सा वो पपी रखेंगे। जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसके बाद उसके लिए पीछे कुछ कैरियर वैरियर लगाएंगे। गाड़ी भी है, हो सकता है कुछ और ले लें, बाइक पे, स्कूटी पे, किसी पे भी हम लोग जो है और ट्रैवल वगैरह करेंगे। बहुत मन था यार साइकिल पे एक ना एक बार फिर से जो है वो लद्दाख करने का, और अच्छी लग रही है। मतलब इससे ना, इनसे फ्लैग वगैरह से तो ये बहुत ही अच्छी लुक हो गया, ऐसे मतलब इन्हेंस कर रही है पूरी की पूरी। ऐसे लग रहा है कि राइडर है, हालांकि हमारी राइडर नहीं, मतलब साइकिल राइडर तो अभी के लिए थोड़े टाइम के लिए हम लोग दे रहे हैं, पोस्टपोन कर रहे हैं, राइडिंग वगैरह बाद में कर लेंगे। बाकी आई जस्ट होप कि कोई प्रॉब्लम ना आए, हमारे जो टायर्स हैं वो ठीक रहें साइकिल के, इसके जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी न्यू ही हैं, वो भी ज़्यादा घिसे ना, पहाड़ों पे दिक्कत ना दें। अदरवाइज़ ऐसे करके यहाँ पे ना पाँव लगा के रोकना पड़ता है। और गियर्स ठीक रहें भाई साहब, ये पैडल ठीक रहें, कुछ भी ऐसी बड़ी वाली कोई ऐसा सच दिक्कत आए ना, राइड हमारी अच्छी से होती रहे। अभी थोड़ा टाइम हो चुका है दोस्तों, हम लोग लेट इसीलिए हो गए हैं, शाम हो चुकी है, 5:30-6 बजे के करीब टाइम हो चुका है। मौसम जो है वो वैसे अब अगर आप देखेंगे तो वो खुल चुका है, मौसम तो है एकदम ओपन हो गया, बारिश के इतने ज़्यादा आसार लग नहीं रहे हैं। लेकिन अभी अगर मैं निकलूँगा तो मैं 50-60 किलोमीटर कितनी देर में कर पाऊँगा, मुझे लग रहा है 3, साढ़े 3, 4 घंटे लग ही जाएंगे पठानकोट के करीब पहुँचने में। उसके बाद हमें चंबा बरमोर वाला रास्ता वहाँ वो देख लेंगे। लेकिन टाइम हो गया तो मैं सोच रहा हूँ कि अब डिनर वगैरह करके अगर रात को निकलना है तो डिनर करके निकलते हैं, क्योंकि अभी अगर निकलूँगा सिर्फ चाय पी के तो अंधेरा हो जाएगा और पहला दिन है। ये देखिए हमारी जो पुष्पा है वो अब गृहस्थ जीवन जी रही है, इस पे अब जो है वो घर के काम वगैरह, मतलब ठीक है कोई चीज़ ली हुई है तो उसको घर के काम में आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे थोड़ा होता है कई बार कि यार ये वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर साइकिल है, उमलिंगला पास किया हुआ है साइकिल ने, आई गेस वर्ल्ड की पहली ऐसी एटलस, हीरो एटलस जो डंडे वाली साइकिल, हमारी नॉन गियर साइकिल, जिसने उमलिंगला पास 19,024 फीट पे चढ़ा हुआ है। और आज देखो उस पर साला गाय के लिए वो सब लेके जाया जा रहा है। अभी भैया जो हैं वो कभी कभी बैंगन वगैरह जब होते थे, सब्जी वगैरह, वो भी मार्केट लेके जाते थे। चलो
किस्मत की बात है। हम भी तो पहले डोमिनर चला रहे थे, फिर सीडी 100 पे आ गए, अब जो है वो साइकिल चला रहे हैं। चलता रहता है ऊपर नीचे। मैं बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। भैया जो है वो हंसते हुए जा रहे हैं। अब आपसे जो है दोस्तों हम लोग कल के ब्लॉग में मिलते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करके जाइएगा, कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। वीडियो में क्या अच्छा लगा वो भी, अगर कुछ बुरा लगा वो भी। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए। हर हर महादेव।